देखो अभी अगर डेटा की बात करें ना, तो मेन दो ही चीज है डेटा के अंदर। बाकी दो तीन चीजें हैं, वो थोड़ा सा एडवांस है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। बाकी सिंपल सी चीज समझ लेते हैं एक बार। देखो जैसे मार्केट ओपन होती है ना, मार्केट ओपन होने के बाद इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपका ये हम्म इंडेक्स ट्रेंड लाइन दिख रहा है। हम्म ये दिख रहा है इंडेक्स ट्रेंड लाइन। ये हम्म आपका जो पिंक मार्कर चल रही है, पिंक मार्कर नहीं, पिंक लाइन जो चल रही है, ये हम्म आपका है अल्फा आर्क लाइन। इसको अल्फा हम्म आर्क लाइन बोलते हैं। और ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन होती है आपकी ट्रेंड लाइन। ये बताता है कि मार्केट का रुख कैसा है। जैसे अभी आप देखो कि ये पिंक जनरेट हो रही है, और ये व्हाइट लाइन जो है अल्फा आर्क लाइन के नीचे चल रही है। इसका मतलब ये बता रही है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम कोई हम्म ट्रेड लेना है अगर हमें, तो हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे। सिंपल सा, ठीक है, समझ में आया था ना। हम्म हम्म और ये स्ट्राइक वाइज सेलर वॉल्यूम है। ये आपका रेंडमली हर एवरी 1 मिनट में ये जो है चेंज होता रहता है। तो ये थोड़ा हम्म सा इस पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा। बाकी सेकंड चीज है आपका यहाँ पर, ये निफ्टी स्पॉट कैंडल जो है, मार्केट ओपन हम्म होते ही ये ओपन रेंज हाई और ओपन रेंज लो क्रिएट करता है। ठीक हम्म है, अब देखो ये लाइट चेंज हो रहा है अपने ऑटोमेटिक। ये हर 1 मिनट में आपको चेंज होते हुए दिख जाएगा मार्केट में। तो अब इसमें दो लाइनिंग क्रिएट होती है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा आपको हम्म क्या देखना है कि मार्केट ओपन रेंज हाई के ऊपर है या ओपन रेंज लो के नीचे है। ये लाइन दिख रही है ना, ऊपर एक लाइन ये है, हम्म सेकंड लाइन ये है। हम्म हम्म तो अगर मार्केट आपका ओपन रेंज लो के नीचे जाती है हम्म और पिंक मार्कर जनरेट करती है, पिंक मार्कर जनरेट करने का मतलब ये है कि हैवी सेलिंग हो रही है। जो आप हम्म समझो कि 10,000 20,000 क्वांटिटी सेल कर रहे थे, अब वो लाखों में आ गए हैं। लाखों में क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये पिंक मार्कर वही बताता है। ठीक है। तो अभी देखो क्या हम्म है कि वॉर चल रहा है, न्यूज वगैरह बहुत तेजी से चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा जो है ना, इसमें आपको दिक्कत समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो जब न्यूज चलेगा तो आपका डेटा उतना हम्म बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। फिर आपका एक्सपीरियंस हम्म आपका काम आएगा आपके मार्केट के अंदर। ठीक है। ओके। बाकी आपको ये डायरेक्शन तो एकदम क्लियर कर देगा। जैसे देखो सुबह मार्केट ओपन हम्म हुआ, किसी को कॉल बनाना है वो रुक जाएगा, तो ये कॉल नहीं बनानी है। अगर पोजीशन बनानी है तो पुट की पोजीशन बनानी है। और चार्ट को हम्म ऊपर देखो। अब देखो मार्केट ये 5 मिनट का, मैं 1 मिनट कर देता हूँ। अब बताओ अगर किसी को ट्रेड बनाना होगा तो वो क्या करेगा। डायरेक्शन क्लियर मिलेगा उसको। हम्म मार्केट ओपन होते ही इसने डायरेक्शन क्लियर कर दिया था कि मार्केट जो है आपका नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। और आपके पिंक मार्कर भी है। हम्म तो ये बता रहा है कि मार्केट आपका बेरिश है। तो ये आपको डायरेक्शन दे देगा। आप ट्रैप नहीं हो पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है। हम्म और देखो, और ये थर्ड चीज जो है आपका सेलर वॉल्यूम। इसमें आपका देखो एटीएम प्राइस में कितना है, एटीएम 24,150 है। अब ये जो हम्म ब्लू मार्कर है ये सपोर्ट है आपका, क्योंकि ये पुट सेलर है। हम्म और ये जो रेड हम्म है, ये आपके कौन से है, ये आपके रजिस्टेंस है। क्या है, हम्म ये आपके रजिस्टेंस है। तो अगर कॉल की सेलिंग, जैसे अगर मार्केट ऊपर जाती तो हम कॉल बाई करते हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर कॉल हम्म नहीं है, वो पुट सेल करता है। ठीक है। हम्म हम्म और मार्केट नीचे जाती है तो हम पुट बाई करते हैं, वो पुट बाई नहीं करता, वो कॉल को सेल करता है। तो ये बड़े प्लेयर का ही डेटा है, ये स्मॉल प्लेयर का डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अभी देखो हम्म 24,150 पर अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो कितना है, 4,29,000 है। और सपोर्ट हम्म कितना है, 5,18,000 है। और जितना आप हम्म नीचे जाते जाओगे 24,150, तो आपको ज्यादातर सपोर्ट ही दिखेगा कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। आइए अब हम चार्ट के हम्म ऊपर देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। अगर मार्केट 24,100 हम सपोर्ट या 24,000 एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमें मार्केट हम्म में कॉल बाई करनी है, तो अगर मार्केट हम्म 24,000 आती है और ये डेटा बना रहता है,
अगर इसमें कोई हम्म। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होती है तो ये डेटा बना रहेगा, तो आई होप कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, एक बाउंस बैक तो ले ही हम्म। लेगी। हाँ। अब हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हमें क्या पता है कि 24,000 का लेवल है, 24,000 का लेवल इंटेक्ट है, तो एकदम एग्जैक्ट लेवल कभी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ध्यान देना। ये हम्म 24,100 है, ये 24,000 आपका ये नीचे की तरफ है, जो मैंने ये प्रीवियस डे का जो है ना, ये प्रीवियस डे हम्म का आपका यही है 24,000 का लेवल, प्रीवियस डे का हम्म। हाई। और यहाँ से क्या हुआ है, हम्म मार्केट नीचे गई है, ये क्या है आपका हम्म रेजिस्टेंस था, अब इसको ब्रेक हम्म करके मार्केट ऊपर निकल चुकी है, तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। अब हम्म मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ऐसे बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगी, तो हमें थोड़ा हम्म वेट करना चाहिए। इसमें क्या करना है, देखना है कि मार्केट ओपन रेंज लो के नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर मार्केट ओपन रेंज लो के नीचे जा रही है और पिंक हम्म मार्कर जनरेट कर दिए, क्योंकि अभी डॉट डॉट भी नहीं आया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनता रहता है हम्म चार्ट पर, हम्म। वो बनना हाँ बहुत हाँ। जरूरी है, क्योंकि वो दिखाता है कि मार्केट कॉन्टिन्यूअस डाउनफॉल में है। ठीक है, अभी ये ओके। ओपन रेंज हाई और ओपन रेंज लो के हम्म बीच में मार्केट है। ठीक है, अभी हम्म। हमें वेट करना केवल, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें इसमें। ठीक है, बस हम्म शांति से आराम से बैठ करके देखना है। अब सेकंड थिंग क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने आपको कई बार समझाया होगा ये सारी चीजें, तो हमें क्या करना है, यहाँ राइट लेफ्ट कॉर्नर में जाना है, क्लिक करना है, यहाँ देखना है, हमें स्ट्राइक व्यू देखना है। क्या देखना है, सेकंड थिंग है स्ट्राइक स्ट्राइक व्यू व्यू। देखना है। अब हमने स्ट्राइक व्यू के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे कॉल एंड पुट के डेटा दोनों दिख रहे हैं, एक कॉल दिख रहा है, एक पुट दिख रहा है। हम्म ये नीचे वाला डेटा आपका पुट का है और ये ऊपर डेटा वाला कॉल का है। तो अभी एक चीज देखो आप, कि हम्म कॉल की सेलिंग अगर हो रही है तो क्या रिजल्ट निकलेगा मार्केट के अंदर। हम्म। अगर कॉल की सेलिंग हो रही है लगातार कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पुट की सेलिंग उतना ज्यादा नहीं हो रही है जितना कॉल की सेलिंग कॉन्टिन्यूअस आपका बढ़ रहा है। आप देखो चार्ट देखो, कैंडल कॉन्टिन्यूअस कॉल की सेलिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हम्म। बढ़ रही है। और ये सारी चीजें मैंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको सब लोगों को बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आपका काम करती है, और मैं यहाँ फिर से आपको बता देता हूँ। और अब अभी देखो आ गया ये, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मार्केट है 24,100, 24,100 की पुट देखो तुम लोग। एटीएम प्राइस ही लेना होगा ना? आईटीएम लेना एटीएम होगा। लो, आईटीएम लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब देखो, अभी जस्ट हमने इसको देखा ही है कि मार्केट में क्या हुआ है, कि आपके पिंक मार्कर आने स्टार्ट हुए हैं। ये देखो हम्म राइट कॉर्नर में ये पिंक आ रहे हैं, और ये डॉट भी बनना स्टार्ट हो गया, डॉट डॉट। और हम्म। आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ये देखो कि यहाँ से जो है आपके पुट के जो राइटर हैं, जो मार्केट में सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने ट्रेड को अब निकाल रहे हैं, मतलब एग्जिट मार रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ डबल प्रेशर पड़ेगा मार्केट के अंदर। क्या पड़ेगा, डबल प्रेशर पड़ेगा। हम्म। अब देखो कंटेंट अभी फिलहाल कितना है, अभी फिलहाल आपका है 2 लाख, तकरीबन 20 लाख 22 लाख के आसपास कॉल सेलर है, और 6 लाख के आसपास जो हम्म है तकरीबन पुट के सेलर है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच का। अगर ये एक बार हम्म यहाँ से नीचे जाएगा भी, जैसे मार्केट समझो ऐसे नीचे जाता भी है,
दो चार 10 पॉइंट हम्म। ऊपर जाने नीचे जाने के बाद फिर ऐसे ऊपर निकल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है नहीं? नहीं, आपको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक करता रहेगा अपना। आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये अपने आप ऑटोमेटिक करता रहेगा। और देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ देख सकते हो, जैसे अगर आपको सपोर्ट है रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। अब जैसे देखो हम्म। आप भी कहाँ पर है, 24,150 पर है। कहाँ पर है? एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रेट चढ़ने लगता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। हम्म। चलो, अब ये देखो। अब होता क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करती है, हम्म। पहले नीचे जाती है। नीचे नीचे जाती है। जाती है। और अगर उसको नीचे जाना है तो हम्म। पहले क्या करती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाती है। अब देखो, अब ये प्रीमियम देखो। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है मैं वो बताता हूँ आपको कि ये ऐसा क्यों होता है, लोगों को ट्रैप क्यों किया हम्म। जाता है। अब मार्केट नीचे जा रही है, हम्म। हम क्या करेंगे, पुट बाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबको तो दिख रहा है ना, पुट बाई कर लेंगे यहां से। हम्म। हाँ। लेकिन अब बड़े प्लेयर को क्या करना है, बड़े प्लेयर को यहाँ क्या करना होगा, उसको तो कॉल सेल करना है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, हाँ। मार्केट को नीचे गिराना है। हाँ। तो अगर हम पुट बाई करेंगे तो क्या वो कॉल सेल कर पाएगा? पुट अगर इसको तो बाय करेंगे चाहिए तो कि कॉल कोई से। कॉल बाई करे ना। बड़े प्लेयर को क्या चाहिए हाँ कि हाँ। कोई कॉल बाई करे। हाँ। हाँ। तो वो क्या करता है, पहले मार्केट को नीचे गिराने के बाद एक बार ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाता है। अब इस कैंडल को मेरे को देख करके बताओ कि एक दो तीन चार कैंडल, 1 मिनट की 4 कैंडल बनाया है, तब मार्केट ऊपर गई है। और केवल एक कैंडल ने इस चारों कैंडल की हालत खराब कर दी। हम्म। अब मार्केट देखो पहले कहां पर थी, हम जब इसको देख रहे थे 71 74 पे चल रही थी। अब वहां हाँ। से कहां पर आया वो, सीधा छलांग लगा के आया 60 रुपए पर। हम्म। और 60 रुपए से अब देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल नीचे लेके आया। और चौथी कैंडल देखो, इन तीनों कैंडल को एक ही कैंडल ने पूरा रिवर्स कर दिया। अब 60 रुपए से मार्केट सीधा 80 रुपए चला गया। अगर मैं कह रहा हूं मैं 10 लॉट बाई कर रहा हूँ, 650 क्वांटिटी है मेरे पास, अगर वो 10 पॉइंट भी मेरे को दे रही है तो 6,500 रुपये बन गए आपके तुरंत। हम्म। ये पता कैसे लग रहा है मेरे को, ये कैसे पता लग रहा है, केवल ये बता रहा है मेरे को। मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ क्या कहीं?
हम्म मेरे को ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये प्रेशर बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट नीचे हम्म जाने की कोशिश करे तो अगर वो ऊपर रिवर्स करे, इसका मतलब है कि वो सही डायरेक्शन में, वो जाएगी नीचे। अगर वो हम्म बता रहा है सेलिंग प्रेशर है, मार्केट सीधा सीधा नीचे जा रही है ना, तो समझ जाओ ये भी ट्रैप करेगी। कभी भी मार्केट हम्म सीधा सीधा नीचे या ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी आप देख लोगे मार्केट में। हाँ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कभी कभी सीधा ही सीधा ऊपर निकल जाती है, लेकिन कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट जब भी चलेगी बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए नहीं जाएगी। ठीक है। अब हम्म समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कि कैसे हो रहा है चीजें, अब डेटा कैसे काम करती है। ये जाने से पहले आपको बता देगा कि मार्केट में क्या सीन क्रिएट कर रहा है ये डेटा। हम्म। चलो अब ये हम संदीप भाई यहाँ ज्यादा कोई स्ट्रेटजी आएगी नहीं है हमारी, तो फिर। हमें ओपन रेंज लो के नीचे देखना है। अब ये ओपन रेंज लो हम्म यहाँ आ गया ना, यहाँ देखो हम्म सबसे हम्म वाली चीज। अगर मैं कह रहा हूँ 70 में भी बाई कर रहे हो, 30 पॉइंट का हम्म स्टॉप लॉस हम्म लगा रहे हो ना, 60 रुपए पे जा रही है, क्या दिक्कत है? हम्म आएगी फिर वो जाएगी ऊपर 80 रुपए पे। हम्म पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों को सीखते जाओगे ना, आपकी एंट्री परफेक्ट होती जाएगी, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, 10 पॉइंट आने दो ऊपर, हम्म, फिर करेंगे। अगर मेरे को हाँ हाँ 10 लॉट करना है तो मैं यहाँ 5 लॉट कर लेता हूँ, ऊपर आएगा तो हम्म फिर 5 लॉट वाला अपना पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर देंगे। अब बस वहां से जब मार्केट उठेगी, खत्म कर देगी पूरा आपका टारगेट एक हम्म, ही बार में। हाँ हाँ और आपको कन्विक्शन कहाँ से मिलेगा? ये देगा, ये कॉल के हम्म राइटर जो है कॉन्टिन्यूअस ऊपर की तरफ चलते रहने चाहिए, और ये हम्म नहीं बढ़ने चाहिए। जो पुट सेलर है वो नहीं बढ़ने चाहिए, हम्म केवल कॉल सेलर बढ़ने चाहिए। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? रुक जाना है तुरंत, हम्म। कुछ नहीं करना है। भाई बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई मैंने गुड मॉर्निंग आप संदीप सभी भैया। लोगों को कैसे हो आप? इनवाइट किया है बताने के लिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताए। और मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, कभी भी रैंडमली ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल मत किया करो, कभी भी मत किया करो। हमेशा वेट किया करो कि मार्केट, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ। मैं एक कल स्टूडेंट आया, मेरे से बातचीत हो रही थी, ऑफलाइन में था वो। अब हम्म अब वो समझो तकरीबन 10 से 15 ट्रेड डेली करता था, 10 से 15 ट्रेड वो डेली करता था। अब वो समझो 6 15 ट्रेड मैं मान लेता हूँ, चलो नॉर्मली मैं हम्म 10 ट्रेड कह देता हूँ। 10 ट्रेड में वो क्या कर रहा है? 5 में प्रॉफिट कर रहा है और 5 में लॉस कर रहा है। अरे यार क्या कर दिया इसमें तो। क्या किया इसने? 5 में प्रॉफिट किया, 5 में लॉस किया। हम्म ठीक है। अब हुआ क्या कि इसने, मैं कह रहा हूं कि अगर इसने 20 पॉइंट लिए और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, केवल 1:1 को फॉलो कर रहा है, तो अब ये टोटल बताओ कि इसने टोटल अर्न किए 100 पॉइंट और लॉस किए 100 पॉइंट, तो ये क्या ब्रेक इवन पे आ जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हाँ आ गया। हम्म लेकिन आप समझो इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, इस 10 ट्रेड को करने में कितनी मेहनत लगती है। आप पूरे 9:15 मार्केट ओपन होती है, बैठते हो, उसके बाद क्या करते हो? 3:30 तक रहते हो, आपने पूरा टाइम दिया इसको अपना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम, जो कि कभी वापस नहीं आएगा। पैसा चला जाएगा आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं आएगा। और हम्म। एक ट्रेड में उसने तकरीबन 60 रुपये ब्रोकरेज भरे, 10 ट्रेड में वो कितना देगा? 600 रुपया देगा। कितना देगा वो? 600 रुपये ब्रोकरेज देगा। तो उसका डेली का लॉस कितना जा रहा है? 600 रुपया। और 20 दिन ट्रेड कर रहा है, तो अगर डेली का ऐसे ही करेगा तो कितना दे देगा वो? 12,000 रुपया ब्रोकरेज भर देगा। अब ये सारा ये कुछ तो क्यों कर रहा था वो? ये सारा सब कुछ क्यों कर रहा था वो? केवल कितने प्रॉफिट के लिए? 20 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए। तो 10 में से एक ऐसा ट्रेड रहा होगा जिसपे उसको सबसे अच्छा कन्विक्शन रहा होगा। अगर वो केवल एक ट्रेड करता उसको 20 पॉइंट मिल जाते आराम से।
तो वो 10 ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है पूरे दिन भर में, कि केवल पूरे दिन दिन भर में केवल उस ट्रेड का इंतजार करना जो कि आपको प्रॉफिट करके देगा? हम्म। बताओ आप लोग, हमारा एक ट्रेड सही है कि ये 10 ट्रेड वाला सही है? एक ट्रेड सही है, 10 ट्रेड में कोई फायदा नहीं है संदीप भाई। एक ट्रेड हो जो प्रॉफिट करके दे दे, बस आज का इसी दिन इसी सफिशिएंट। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इसी थॉट प्रोसेस को जो लोग है ना फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 ट्रेड करना ही क्यों है आपको? आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? 6,000 चाहिए ना आपको? प्रॉफिट 6,000 चाहिए, 20 पॉइंट चाहिए। अगर 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 6,000 ही प्रॉफिट चाहिए ना? तो पूरे दिन भर में एक ट्रेड करो ऐसा, ना केवल बस एक ट्रेड ऐसा करो, और पूरे दिन भर में पूरे, आप समझो 9:15 से मार्केट ओपन होती है, चलती कब तक? 3:30 तक है। मतलब आपका 3.5 घंटा इधर हो गया, और 3.5 घंटा 3 घंटा इधर हो गया। मतलब 6.5, तकरीबन 7 घंटे के आसपास मार्केट चल रही है। पूरे 7 घंटे में एक ट्रेड तो ऐसा आएगा कि जो कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, लेकिन आप क्या करते हो? आप वेट नहीं कर पाते हो उस चीज का। क्या करते हो? वेट नहीं कर पाते हो। अभी हम क्या कर रहे थे? हम इसी को बात कर रहे थे ना। मैंने कितना लिया पॉइंट यहाँ पे? केवल 13 पॉइंट लिया है। मैंने ट्रेल भी नहीं किया है, केवल 13 पॉइंट लिया है बस। अब मार्केट 60 रुपए से हम्म। कहाँ चली गई? मैं कह रहा हूँ 70 पे भी थी, 70 से कहाँ गई है? 100 टच करके आई है। हम्म। 5 लॉट वाली चीज, मैं कह रहा हूँ एक लॉट करते 20 पॉइंट दे देती है आपको। तकरीबन एक लॉट आपको कितने का चल रहा है? 70 रुपए का चल रहा था। आपको 7,000 रुपए में ये मिल जा, 7,000 कह रहे हैं, 5,000 रुपए में मिल जाता। 5,000 में आप कितना बना रहे हैं? 650 रुपए। 10 पॉइंट में बना रहे हैं। अब 1,300 रुपया बनाते हैं कितने पे? केवल 5,000 पे। तकरीबन आप 15% या 18% के आसपास ट्रेड पे बना लेते हैं, केवल एक ट्रेड के अंदर। हम्म। और जाता कितना? केवल 10% जाता आपका। आया कितना? 15 से 18% आया। हम्म। तो उसी ट्रेड का हमेशा क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, कि हमें केवल एक ही ट्रेड करना है। दिन भर में 50 ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। वो आपको क्या करेगा? स्ट्रेस में डालेगा, और कुछ होगा नहीं उसमें। ट्रेड करते रह जाओगे, जितना ज्यादा ट्रेड हो जाएगा, आप 1,000 2,000 प्रॉफिट में भी रहोगे, लेकिन वो पूरा लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्रोकरेज ही दे दोगे उतना। हम्म। तो हमें केवल उसी एक ट्रेड का इंतजार करना है हमेशा, कि कौन सा ऐसा ट्रेड बनेगा जिससे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। अब बताओ कि पूरे दिन का ट्रेड हो गया, अब हमें कोई ट्रेड करने की जरूरत है अब? नहीं। हमें कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है अब। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करो, अपना जाओ, और जो काम है वो करना है करो। आराम करो आराम से। एक मजदूर आदमी पूरे दिन भर काम करता है, तब जाकर उसको 500 से 600 रुपए मिलते हैं। लेकिन आदमी को यहाँ 10 से 12 हजार रुपए भी मिल जाते हैं, तब भी वो क्या रहता है? संतुष्ट नहीं होता है। और जॉब का तो राकेश भाई आपको पता ही है, हम बैंक में जॉब करते थे ना। मेरी बैंक की सैलरी हाँ। थी 45,000 46,000 के आसपास मंथली सैलरी थी। अगर मैं 45 हम्म। 46,000 1 वीक में बना ले रहा हूँ, तो इससे हम्म। अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए? इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताइए, इससे जब अच्छा 30 दिन क्या में हो आदमी सकता है पैंतालीस मेरे हजार लिए, कमा रहा है। बताओ? हाँ। पर क्या होता है, आदमी का जो अब। लालच है ना वो नहीं मानता है। वो 10,000 कमा लेता है ना, तो फिर वो 20,000 भागता है। एक हम्म। टाइम आता है मार्केट आपको अपने आप देगा 20,000, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। 10,000 का प्रॉफिट किया, बस चलो भैया आज तो प्रॉफिट हो गया, अब तो 5,000 का लॉस ले ही सकते हैं दूसरे ट्रेड में। वो क्या करेगा? मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, रेंडमली ट्रेड मारेगा, नीचे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा, गया, आया गया, लेके उनका 5,000। हम्म। अब इसको देख करके, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना लिया, अब ये बड़ी कैंडल्स को देख के आपको लालच आ जाएगी, अब कूद पड़ोगे। हम्म। अब 100 रुपए में बाई कर लोगे, हम्म। 90 रुपए पे मार्केट आ जाएगी 76 70, आपकी फट जाएगी तुरंत एकदम। सोचोगे क्या कर दिया मैंने ये? अब यही होता आपको ही वो है। अब वो आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखेगा। ये जो है हाँ आपको, हाँ। अब ये 10,000 का प्रॉफिट दिखेगा, यार यार 10,000 रुपए था, 5,000 पे आ गया। एक ट्रेड और करता हूँ, 10,000 रुपये हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा।
तो जब पहले ही 10,000 हो चुका था तो क्यों नहीं बंद किया आपने उसको? अब काहे लिए सोच रहे हो कि हाँ। बंद कर देंगे? अब जब तुम दोबारा ट्रेड करने जाओगे ना, जो 5,000 बचा है ना वो भी चला जाएगा। अब उसका दिमाग खराब होगा, अब वो क्या करेगा, मार्केट से लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, तो जो कैपिटल उसके अकाउंट में पड़े हैं अब वो जाने स्टार्ट हो जाएंगे। खत्म कहानी फिर। हम्म। संदीप भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे सुनील भाई गुड मॉर्निंग, बढ़िया है। एक मिनट, गिरीश अब जी आज। हम तो अभी इधर अफ्रीका आ गए, तो टाइमिंग का बहुत इशू हो रहा है। अभी यहाँ पे 6 बजे है सवेरे मॉर्निंग के। के 6 बजे हैं? जी जी जी। अभी फिर तो बस। बहुत, कितना, फिर तो 4 घंटे का अंतर हो गया। जिस हाँ, इसका भी इसी का ना, एक ही। भैया कोई ट्रेड लेने वाले हम? अभी तो खत्म हो गया। एक ट्रेड अभी बना था अरे यहाँ ले पर। लिया ट्रेड? हाँ, ये यहाँ पर बना था एक ट्रेड। ओह शिट। और एक्सपायरी वाली याद है सबको चीजें? एक एक्सपायरी की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी सबको। किसको किसको याद है एक्सपायरी वाली ट्रेड? एक्सपायरी वाला स्ट्रेटेजी याद नहीं है दोनों मुझे। ऊपर जा रहा है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। बस किया ना, ये ऊपर से। उसको बोल स्क्रीनशॉट भेजो एडी को। भेजा मैंने। अरे वो चलो आपको कर रहे एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी नहीं बताई थी, दोनों तरफ का बाइंग करना था, हेजिंग वाली। अच्छा। अभी देखो एटीएम कितना चल रहा है। एटीएम 24,100 है, लेकिन अभी प्रीमियम हम्म। कितना है दोनों के बीच का प्रीमियम? इधर 69 चल रहा है पुट का, कॉल का हम्म। 114 चल रहा है, तो अभी ये नहीं कर सकते हम। 24,150 में 90, और ये 90 चल रहा है अभी फिलहाल ये है, लेकिन आपका ये 30-40 पॉइंट से ज्यादा है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है ये नहीं रिफ्रेश, मैं लैपटॉप को। मैं ना रिफ्रेश कहाँ कर रहा हूँ? देखो मैं तो ऐसे ही इसको छोड़ के रखा हूँ। मेरा पुराना लैपटॉप है इस वजह से क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना हो चाहे नया हो, ऑटोमेटिक करेगा वो रिफ्रेश। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब ये गिरने स्टार्ट हुए हैं। अब ये गिर नहीं रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो हम्म। रही है। ये हम्म। कैसे पता प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? यहाँ देखो, अभी ये सेलिंग प्रेशर बता ही रहा है कि मार्केट में अभी सेल हो रहा है, लेकिन मार्केट जा रही है हम्म। ऊपर। मैंने क्या बताया, हम्म। बड़े प्लेयर को कॉल सेल करना है, तो कॉल बाई हम्म। करवाएंगे सबसे, तब क्या करेंगे, हाँ। फिर मार्केट नीचे। तो अभी फिलहाल क्या क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मार्केट को ऊपर उठाएंगे, लोग कॉल बाई करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कॉल बाई करेंगे उनके लिमिट ऑर्डर ऊपर लगे होंगे, जैसे वो हिट करेंगे मार्केट नीचे। और आप सबसे अच्छा फिब लगा सकते हो, देख सकते हो कि कितना ऊपर है कितना नीचे है। फिब लगाओ, अब देखो कि कहाँ जा रही है कि नहीं जा रही है। 60% पर आएगी, रिजेक्शन लेगी, यहाँ से ऐसे ऊपर जाके रिजेक्शन लेगी, मार्केट आपका नीचे हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और आप बतानी थी आप लोगों को, आप लोगों का एक हेल्प चाहिए हमें, ठीक है? हेल्प ये चाहिए कि आप लोगों का एक फीडबैक चाहिए, ठीक है? आप सभी लोग एक बार फीडबैक दे दीजिए, ठीक है, कि जो चीजें सिखाई जाती हैं वो जेन्युइन है।
और सही से सिखाई जाती हैं। जैसे फीडबैक होता है किसी चीज का, आप फीडबैक, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कि फीडबैक दे दीजिए सभी लोग एक बार। हम्म। क्या लग रहा है संदीप भाई, पुट जाएगा? राकेश भाई अब ये देखो, इसने क्या किया है, हम्म। ये प्रॉफिट बुक किया इतना, हम्म। नीचे आया, लेकिन ये अपने लाइन के नीचे नहीं गई। अब यहाँ ऑलरेडी आपको नहीं। दिखा रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अब यहाँ से रिजेक्शन लेके हम्म। मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन एक चीज और हाँ। देखना कि नीचे से ना पुट के सेलर भी बढ़ रहे हैं। अगर ये हाँ। माइनस हो गए तो मार्केट फिर बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। और एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है कि सेलिंग प्रेशर आना थोड़ा बंद हो गया है। हम्म। सेलिंग प्रेशर आना थोड़ा बंद हो गया है, कंफर्मेशन जो है। वैसे तो ठीक है कि ओपन रेंज लो के नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर है काफी। पर ये क्या है कि यहाँ पिंक डॉट जो है ना आना थोड़ा सा कम हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ कम है। बाकी सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप डैशबोर्ड पे जाइए, वहां देखिए कि मार्केट एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं, कहने का मतलब कि पुट और कॉल। अभी देखो फिलहाल 24,150 पे कितने हैं, 9 लाख है, और इधर 15 लाख है, और 9
9 × 2 18, मतलब तक है, फिर भी ठीक ठाक है। सपोर्ट 24,100 पर है, और 24,200 पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 24,150 पर भी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट बाउंस बैक लेगी नहीं, मार्केट रीटेस्ट करके आपका नीचे ही आ जाएगी। और पूरा देखो मार्केट सुबह से क्या हम्म, है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि मार्केट आपका बेरिश है। क्लियर हो गया सब कुछ ये इतना कि कैसे हो रहा है, क्या चीजें देख रहे हैं। अब आप लोग शायद अपने से ट्रेडिंग कर सकते हैं इसको देख करके, बाकी मैं हेल्प करने के लिए हूँ, डेली मैं इसी तरीके से आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है। हम्म, हम्म। इतना ये समझ जो में आया? है संदीप भाई,